हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं एरे लिस्ट। नॉर्मली जो एरे होता है ये एरे लिस्ट उससे डिफरेंट है। नॉर्मली जो एरे होता है उसके अंदर हम एक बार जो साइज मेंशन कर दिए हैं उसी साइज का हम एरे फिर यूज कर सकते हैं। हम उसको साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, कोई डेटा को और ऐड नहीं कर सकते। जितना साइज दिया है उतना ही हम ऐड कर सकते हैं, उसमें हम डिलीट नहीं कर सकते। तो काफी सारे रिस्ट्रिक्शन हम देख सकते हैं उसके अंदर। बट यहाँ पे एरे लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। इसमें हम वेरिएबल साइज का एरे हम स्टोर कर सकते हैं। उसके अंदर हम डेटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, काफी चीजें कर सकते हैं। तो आज हम ये एरे लिस्ट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसको कैसे यूज करना है, इसमें क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है, कैसे इसको मॉडिफाई करना है, सारा कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एरे लिस्ट का डेफिनेशन बताया गया है। एरे लिस्ट एक अपने आप में एक क्लास है जो कि एक रीसाइजेबल एरे है, विच कैन बी फाउंड इन द जावा यूटिल पैकेज। जावा यूटिल पैकेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज है। इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में स्कैनर भी देखा, फिर हमने जावा 1D एरे के कुछ फंक्शंस देखे, और यहाँ पर हम एरे लिस्ट भी देख रहे हैं। तो ये क्लास भी इसी के अंदर अवेलेबल है और उसके जो फंक्शंस है वो भी इसी में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये जानने को मिलेगा कि डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन एरे और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है, ये हम देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन एरे एंड एन एरे लिस्ट इन जावा इज दैट साइज ऑफ एन एरे कैनॉट बी मॉडिफाइड। नॉर्मल एरे जो है जिसके साइज हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो आपने साइज मेंशन कर दी एंड पूरे प्रोग्राम में वो वही का वही रहता है। While elements can be added and removed from an array list whenever you want। तो एरे लिस्ट के अंदर हम कभी भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है, ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये सिंटैक्स याद रखना है, सिंटैक्स समझना है कि कैसे हम एरे लिस्ट डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप लिखिए एरे लिस्ट, और ये यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल होता है, तो ये पॉइंट हमें भूलना नहीं है। एरे लिस्ट लिखना है, इस एरो के अंदर हमें डेटा टाइप लिखना है कि हम एरे लिस्ट के अंदर कौन सा टाइप का डेटा यूज करने वाले हैं, उसका टाइप लिखना है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, या फिर इंटीजर तो इंटीजर। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एरे लिस्ट स्ट्रिंग कलर्स, एक वेरिएबल ले लिया है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जो आपका डेटा स्टोर करना है वैसा कुछ नाम ले लीजिए। इक्वल टू न्यू लिखना है, एरे लिस्ट लिखना है, फिर वापस एरो के अंदर स्ट्रिंग एंड देन राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये लाइन जो है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू डिक्लेयर एरे स्ट्रिंग। तो एरे यहाँ पे लिस्ट है लेकिन इंटीजर फॉर्मेट में है, तो आपको यहाँ पे लिखना है इंटीजर, फिर कोई वेरिएबल ले लो, जैसे यहाँ पे लिया है अमाउंट, फिर न्यू करके एरे लिस्ट, इंटीजर एंड देन राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये दो अलग अलग एग्जाम्पल बताए हैं कैसे स्ट्रिंग का एरे लिस्ट बन रहा है और कैसे इंटीजर का एरे लिस्ट बन रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डेटा कैसे स्टोर करना है, अगर आप पहले से स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है कि एक एरे लिस्ट बनाया हुआ है, उसका नाम रखा है कलर्स। अब उसके अंदर कैसे डेटा को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा कलर्स डॉट ऐड, एंड डबल कोट में आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 4 टाइम्स ऐड किया है, इट मींस 4 वैल्यूज कलर्स के अंदर स्टोर है। फिर इसको एस आउट कर दिया, प्रिंट कर दिया कलर्स को। तो उसके लिए आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं है, हालांकि चला सकते हैं, बट आप सिर्फ कलर्स को भी प्रिंट करो तो आपको सारा डेटा एक बॉक्स में मिल जाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं AR लिस्ट 1। तो मैंने ऐसा कुछ नाम दे दिया, एरे लिस्ट 1 नाम से। इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे java.util.star। हम स्टार लिख देंगे क्योंकि हमें आगे चल के स्कैनर भी यूज करना होगा, तो हम एक एक करके सारे इंपोर्ट नहीं करेंगे, सब कुछ एक साथ ही इंपोर्ट कर देंगे। PSBM सबसे पहले लिखेंगे, उसके अंदर हम स्कैनर यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल नहीं करेंगे। फिलहाल हम नॉर्मल जैसा एग्जांपल देखा वैसे ही करेंगे।
तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एरे लिस्ट, फिर एरो करके आपको यहाँ पे उसका डेटा टाइप लिखना है। तो मैं टाइप दे देता हूँ स्ट्रिंग, और जैसे कलर्स नाम दिया था यहाँ पे, आप कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्रूट्स, न्यू एरे लिस्ट, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग, लास्ट में 7। तो ये एरे लिस्ट मैंने यहाँ से डिक्लेयर किया है। इसके अंदर ऐड करना है तो आप लिखिए फ्रूट्स डॉट ऐड, और यहाँ पे कोई भी फ्रूट्स का नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैंगो। कुछ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैं एक और लिख देता हूँ, पाइनएप्पल। अब इसको हम प्रिंट करेंगे लास्ट में। सो प्रिंट करने के लिए ऐसा और लिखेंगे और लिख देंगे फ्रूट्स। तो सारे के सारे डेटा प्रिंट हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं आउटपुट में क्या आता है। देखिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में आपको सारे एरे लिस्ट दिखाई देगी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमें पर्टिकुलर एक डेटा को प्रिंट करना है, जैसे कि ऑरेंज को प्रिंट करना है, तो उसका इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 2 होगा। तो सिर्फ उसको कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए आपको लिखना होगा ऐसा आउट फ्रूट्स लिखना है, और ऐसे 2 नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरह से नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको लिखना होगा डॉट गेट और फिर ब्रैकेट में 2, ऐसे आपको लिखना है। जब आप रन करोगे यू विल गेट द आंसर ऑरेंज लाइक दिस। ओके ठीक है, तो ये बात कर दी गेट कैसे यूज करते हैं। हाँ, अगर आपको इसको लूप के थ्रू प्रिंट करना है तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक इंट डिक्लेयर कर दो आई, लूप चलाने के लिए। फॉर आई स्टार्टिंग विद 0, आई लेस देन, या तो आप गिन लीजिए 5 है करके, या तो 5 लिख सकते हैं, या फिर फ्रूट्स डॉट साइज आता है। साइज नाम का एक फंक्शन है जो ये आपको रिटर्न करेगा कि जो आपका एरे लिस्ट है उसमें टोटल कितने वैल्यूज है, उसकी लेंथ आपको देता है इन शॉर्ट। सो यहाँ पे आप ऐसा आउट कर रहे और यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रूट्स डॉट गेट आई। यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूं, डिस्प्ले एरे लिस्ट। सो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। डिस्प्ले एरे लिस्ट के बाद हमने जो लूप चलाया उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक और तरीका भी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लूप फॉर लूप ही है बट उसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग सपोज एक्स कॉलन, फिर एरे का नाम है फुट्स। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। इसमें फिर आपको इंडेक्स नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा एक्स के अंदर। जी हाँ, वैल्यू मिलेगा एक्स के अंदर। देखो यहाँ पे सेम आउटपुट जो यहाँ पे मिल रहा था वो यहाँ पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 तरीके मैंने बताया है कि ये 2 तरीके से आप एरे को ऑपरेट कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। तो पहला लूप है नॉर्मल लूप, फॉर लूप ही है बट नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल मेथड वाला। और दूसरा एक न्यू मेथड हमने देखा। तो आपको जो तरीका पसंद हो वो यूज कर सकते हो, या जो रिक्वायरमेंट हो वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस कैसे करना है ये हमने यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है कलर्स डॉट गेट 0, तो 0 पोजीशन का जो भी लेटर है, जो डेटा है वो मिल जाएगा। तो हमने देख लिया है। वैसे तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एरे का डेटा चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन है सेट। ये सेट वाला फंक्शन, जैसे यहाँ पे लिखा है कलर्स डॉट सेट, 0th पोजीशन पे लिखा है कलर का नाम पर्पल, तो वो आउटपुट में वो पर्पल हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम कुछ सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रूट्स
डॉट सेट, मैंने लिखा 2 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि चिकू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सिंपल तरीके से फ्रूट्स को। तो सेकंड पोजीशन में आई थिंक ऑरेंज था, अब वो चिकू हो जाएगा। देखिए ये जो ऑरेंज था पहले वो अब हो गया है चिकू। तो इस तरह से सेट फंक्शन का यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके फाइन। अगर रिमूव करना है तो उसके लिए सिंपल आपको एरे का नाम लिखना है, डॉट रिमूव लिखना है और पोजीशन असाइन कर लेनी है। अब देखो मैं ये इस चिकू को ही डिलीट करना चाहता हूँ। फ्रूट्स डॉट सेट नॉट सेट रिमूव और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 और फिर मैंने यहाँ पे फ्रूट्स को प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे चिकू गायब है। तो अब सेकंड पोजीशन पे बनाना आ चुका है। अब ये आप जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू डिलीट कर देते हैं तो वो इंडेक्स की जगह आने वाले जो नेक्स्ट वैल्यू है वो ले लेता है। तो इससे आपकी एरे की साइज भी कम हो जाती है और इंडेक्स भी थोड़ा सा सफल हो जाता है। तो ये चीज भी हमें ध्यान देनी है। ओके फाइन। नेक्स्ट क्लियर करना। अगर आप एरे लिस्ट को पूरा का पूरा क्लियर करना चाहते हैं, इट मींस एम्प्टी करना चाहते हैं, सारे वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल है कलर्स डॉट क्लियर लिखा है तो एरे का नाम लिख के आप क्लियर लिख सकते हैं। तो हमारे केस में फ्रूट्स है, फ्रूट्स डॉट क्लियर लिख दीजिए। फिर आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर सकते हैं किसको, फ्रूट्स को। सो देखिए लास्ट में आपको जो मिल रहा है आउटपुट वो एक एम्प्टी ब्रैकेट मिल रहा है बिकॉज सारे वैल्यूज डिलीट हो चुके हैं। सो साइज की बात करें, साइज हम देख चुके हैं ऑलरेडी लूप के अंदर कैसे साइज यूज करते हैं। लूप भी हमने कैसे यूज करना है वो हमने देख ही लिया है। ये दूसरा तरीका लूप चलाने का, इस तरीके से, ये भी हमें पता है। सॉर्ट द एरे लिस्ट। सॉर्ट करना मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको देखो यहाँ पे लिखा है import java.util.collections। तो एक और क्लास की बात हो रही है, कलेक्शंस नाम का क्लास। वो आप क्लास अगर आप इंपोर्ट करते हो तो ही आप सॉर्ट कर सकते हो और सॉर्ट करने के लिए आपको लिखना होगा कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। इसलिए मैं पहले से ही यूटिलिटी के बाद स्टार लिख दिया है तो सारे क्लासेस अपने आप में इंपोर्ट हो चुके हैं। तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्लियर वाली जो लाइन है इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमें क्लियर नहीं करना है, सिर्फ सॉर्ट करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कलेक्शंस नॉट कलेक्शन, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। एरे का नाम है फ्रूट्स, दैट्स इट। तो ये हमारे एरे लिस्ट जो है वो एक स्ट्रिंग है तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज होगा। पहले ए वाले नाम, बी वाले नाम, सी वाले नाम, ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो पहले एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, पाइनएप्पल है। तो ये एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो काफी इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ तक हमने सारे फंक्शंस एरे लिस्ट के देख चुके हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इसको ट्राई करोगे, समझोगे। लेकिन ये क्वेश्चंस आप करने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर आपको एरे के अंदर डेटा स्टोर करना है लेकिन यूजर इनपुट के थ्रू करना है तो आप कैसे करोगे, ये हम पहले देख लेते हैं। तो एक नई फाइल बना देते हैं, नो डाउट। अब उसके अंदर ये PSVM को थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखो अब मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली ये 2 को इंपोर्ट करते हैं क्योंकि मैंने लिखा नहीं था तो ये अपने आप आ गया है। हम यहाँ पे स्टार कर देते हैं। स्कैनर की जरूरत पड़ेगी अभी, इसलिए हम यहाँ पे लिख ही देते हैं स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। यहाँ पर हमें क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
इस सब कुछ हटा देते हैं। लूप चलाना है, नो डाउट चलाना ही है। एन करके एक वेरिएबल ले लेते हैं ये पूछने के लिए कि व्हाट इज द साइज ऑफ एरे लिस्ट। एरे लिस्ट की साइज इनिशियली क्या रखना है तो वो हम एन के अंदर पूछेंगे। फिर एक लूप चलेगा, आई को 0 से स्टार्ट करेगा, लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल जरूर लेंगे क्योंकि हमें स्ट्रिंग में डेटा पूछना है। तो स्ट्रिंग ले लेते हैं एक, सपोज वी करके वेरिएबल ले लिया मैंने। वी मैंने क्यों लिया है, एक बस वैल्यू पूछने के लिए। तो यहाँ पे हम ऐसा आउट करेंगे फ्रूट्स नेम, क्योंकि हमारे केस में हम फ्रूट्स के नाम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट एड वी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, इसको समझना जरूरी है। अगर ये आप समझ जाओगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। और इसको हम रन करके देख लेते हैं एक बार आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे हमने लिखा सपोज 4 लिखने के बाद यहाँ पे नाम लिखना है हमें, जैसे कि हमने नाम लिख दिया सपोज एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना। 4 हो गए। देखिए उसकी एक लिस्ट बन चुकी है। तो इस तरह से हम डायनेमिक एक यूजर से इनपुट लेकर भी हम एरे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन की लिस्ट भेजी है उसको भी आप एक बार देख लीजिए, ट्राई कीजिए। कोई डाउट आता है तो ज़रूर पूछिए। और इसी तरह से ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो आगे हम कवर करने वाले हैं। तो आगे अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।